हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे शानदार मल्टीबैगर स्टॉक के बारे में जिसने आउटस्टैंडिंग लेवल के रिटर्न कमा कर देने की पूरी क्षमता कंपनी के बिजनेस के अंदर है। और कंपनी को जो मेगा ऑर्डर पिछले काफ़ी समय से मिले हैं और दोस्तों आने वाले समय के लिए आज भी एक बहुत बड़ा 800 करोड़ से भी ज़्यादा हम कह सकते हैं वो मेगा ऑर्डर इनको मिला है, जिससे हम यहाँ पर कह सकते हैं कि कंपनी के बिजनेस में वैल्यू दिखाई दे रही है। लगातार कंपनी के प्रॉफिट में इम्प्रूवमेंट्स एंड कंपनी को मिलते हुए कॉन्ट्रैक्ट ये कंपनी के ग्रोथ के बारे में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको कुछ समय पहले जुपिटर वैगन इस कंपनी के बारे में बताया था, जो कंपनी रेलवे से जुड़े हुए बहुत से अलग अलग जो प्रोडक्ट है और सर्विसेज उसको सप्लाई करने का काम करती थी। और अभी भी उस कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर कर दिखाया। वैसे ही दोस्तों एक बहुत अच्छी और पुरानी कंपनी है जिसका नाम है टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड, जो यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से निवेशक को रिटर्न भी कमा कर दे रही है कंपनी। और इसके लिए इन्वायरमेंट काफ़ी सूटेबल नज़र आता है। जैसे मैं अभी डिटेल्स बताऊंगा तो आपको धीरे धीरे टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड इस कंपनी के बारे में पता चल जाएगा। वीडियो को पूरा देखिए और उसको देखने के बाद में आप अपने डिसीजन प्रॉपर ले पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे, मेरे एफर्ट पसंद आए तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करना, जिससे स्टॉक मार्केट के अपडेट और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलते रहेंगे। यहाँ पर हम कंपनी के बिजनेस को थोड़ा यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग करते हैं, क्योंकि देखिए बिजनेस जितना अच्छे से समझ में आएगा वैसे ही हम कंपनी के फ्यूचर को यहाँ पर देख पाएंगे। कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई थी 1997 के अंदर, और इसका जो यहाँ पर मेनली जो बिजनेस है देखिए मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग, जो कोचेस होते हैं, वैगन्स होते हैं, पैसेंजर ट्रेन के कोच आपको पता होगा वो बनाती है कंपनी। मेट्रो ट्रेन से रिलेटेड काम करती है। पूरी मेट्रो ट्रेन जो होती है उसको बनाकर बेचने का काम इनके पास है। रेल्स जो इलेक्ट्रिक्स होते हैं उनसे रिलेटेड, स्टील कोचेस होते हैं, स्टील से बने वाले स्पेशलाइज इक्विपमेंट से रिलेटेड, कास्टिंग से रिलेटेड, और बहुत से शिप से जुड़े हुए भी काम ये कंपनी करती है। डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट मार्केट के अंदर बहुत ही सुपर लेवल पर ये कंपनी बिजनेस कर रही है। अभी मैं बिजनेस के बारे में आपको और कुछ डिटेल बताता हूँ कि जो इनके बिजनेस सेगमेंट है, फ्राइड रोलिंग स्टॉक जो होते हैं, जैसे कि उसके अंदर वैगन आते हैं। वैगन बोले तो आपको पता होगा मालगाड़ी जिसे यहाँ पर कहा जाता है, वो आप सभी जानते होंगे। बहुत ही बढ़िया बिजनेस है देखिए इस कंपनी का, और आपको देखते ही पता चल ही जाएगा। और इनके पैसेंजर से रिलेटेड भी है। और अभी जैसे कि मैंने बताया कि शिप बिल्डिंग और डिफेंस से जुड़े हुए कंस्ट्रक्शन वगैरह और बहुत से ऐसे इंडस्ट्रीज है जहाँ पर इसके सॉल्यूशन एंड प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेंगे। और सबसे अच्छी बात क्या है, ये लीडिंग यहाँ पर कंपनी बनते हुए जा रही है, क्योंकि इसके पास जो मार्केट शेयर है वो भी काफ़ी अच्छा है। एंड दोस्तों कंपनी जो क्वालिटी प्रोवाइड कर रही है उसी के इसको एडवांटेज भी मिल रहे हैं। 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ इनके पास अवेलेबल है। ये मेट्रो कोचेस से रिलेटेड और इलेक्ट्रिक जो मल्टीपल यूनिट्स कोचेस होते हैं उससे जुड़ा हुआ भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और इनको हज़ारों करोड़ों के ऑर्डर मिले ऑलरेडी है। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंपनी अपने इम्प्रूवमेंट के लिए क्या करती है उसे समझना हो तो कंपनी के कैपेक्स को देख लीजिए। और कंपनी का कैपेक्स आप देख सकते हैं 100 करोड़ का है, और ये इन्होंने 2020 से तैयारी कर कर रखी है इस प्लान के लिए। और 2000 यहाँ पर 24 में अल्सो ये 80 से 100 करोड़ का प्लान लेकर आने वाले हैं। यानी कंपनी के पास बहुत अच्छा पोटेंशियल है। और आप चाहे तो इनके सब्सिडीज जो कंपनीज होते हैं या जॉइंट वेंचर उनसे रिलेटेड भी देख सकते हैं। फ्रांस की कंपनी रहने दो दोस्तों, या इंडिया के या अदर बहुत से जो कंट्रीज़ है वहाँ के इंडस्ट्रीज़ को इन्होंने यहाँ पर हो सके उतना पार्टनरशिप जॉइंट वेंचर वगैरह कर कर, इटली की कंपनी है उनके साथ में भी बहुत से अच्छे खासे इन्होंने अपने बिजनेस को इम्प्रूव करने की कोशिश की है। और जैसे मैं एक बड़ी बात आपको अभी शेयर करना चाहूँगा, इन्होंने जो ऑर्डर बुक की है जून 2023 की बात करें
तो आप पढ़ सकते हैं कि लगभग 28,000 करोड़ के ये ऑर्डर बुक किए हैं। और भी बहुत से हज़ारों करोड़ों के ऑर्डर, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि इसको मिले हैं और कंपनी के लिए ऑर्डर ऑलरेडी आते हुए और नज़र आ भी रहे हैं। चलिए मैं आपको अभी पूरे अपडेट और बताता हूँ कंपनी के बारे में। थोड़ा हमने सिर्फ ये इंट्रोडक्शन समझ लिया कंपनी का। अभी मैं आपको कंपनी के जो न्यूज़ वगैरह है उसके बारे में पूरी डिटेल बता देता हूँ। चाहे तो थोड़ा आप विकिपीडिया पर भी पढ़ सकते हैं। टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड, फॉर्मली नोन एज टीटागढ़ वैगन लिमिटेड अल्सो, ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। क्या होता है, मिस्टेकली आप एक ही नाम लेकर चलेंगे तो आपको अजीब लगेगा। और देखिए दोस्तों, आपको पता नहीं है तो मैं बताता हूँ कि बहुत से स्टॉक के जो चार्ट पैटर्न है आप देख रहे होंगे कि बहुत ही छोटा चार्ट पैटर्न है, यहाँ से पोटेंशियल ज़्यादा ऐसा नहीं है। जो स्टॉक ऑलरेडी बीएसई पर लिस्ट है वो बाद में एनएसई पर लिस्ट होते हैं, तो एनएसई पर जब लिस्ट हुए हैं तब से ही चार्ट पैटर्न दिखाई देता है। लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न देखना हो तो आप बीएसई पर जाइए, नहीं तो एनएसई पर, जो स्टॉक दोनों वेबसाइट पर देखा कीजिए। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोगों के माइंड में अभी भी इन चीज़ों के बारे में अवेयरनेस नहीं है। अभी देख लेते कंपनी के बिजनेस सेगमेंट के बारे में। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो माइनिंग के बिजनेस है या उसके अंदर के इक्विपमेंट्स होते हैं उसके अंदर भी बहुत अच्छा वैल्यूबल जो अपना परफॉर्मेंस प्रोवाइड करते हैं। जैसे यहाँ पर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की बात करें तो आप देख सकते हैं एल्यूमिनियम ट्रेन सीट्स मेड करने के लिए भी इसके पास बहुत अच्छी एबिलिटी है। साथ ही यहाँ पर आप और भी पढ़ सकते हैं कि शिप बिल्डिंग से रिलेटेड ये कंपनी अपने सर्विसेज प्रोवाइड करती है। डिफेंस से रिलेटेड रहने दो या ब्रिज या इंजीनियरिंग की सर्विस से रहने दो, बहुत से ऐसे स्ट्रॉन्ग ग्रोथेबल सेक्टर के बिजनेसेस कंपनी के पास है, इसलिए कंपनी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। और मैं अभी कंपनी के पास जो मेगा ऑर्डर आया है उसके बारे में बताता हूँ। देखिए, टीटागढ़ रेल शेयर इन न्यूज़ टुडे एज अ फर्म लिंक रुपीज़ 857 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट विद गुजरात मेट्रो रेल, आप पढ़ सकते हैं। और ये न्यूज़ के बारे में मैं थोड़ा आपको डेट बताना चाहूँगा। ये जो डेट है देखिए दोस्तों, 4 अक्टूबर 2023 9:21 पर ये न्यूज़ आई है। आप चाहे तो बहुत अच्छे से इस न्यूज़ को और स्टडी कर सकते हैं। थोड़ा मेरे पास वक्त कम है इसलिए मैं इस न्यूज़ को ज़्यादा हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ। एंड आप चाहे तो और भी ऐसे बहुत से न्यूज़ पढ़ सकते हो जिसके अंदर इस कंपनी को मेगा ऑर्डर मिल चुके हैं और आने वाला समय भी इस कंपनी के लिए बहुत अच्छा ही रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो चलिए अभी बाकी की चीज़ें यहाँ पर कवर कर लेते हैं। जैसे मैं आपको कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में भी कुछ डिटेल बताने वाला हूँ। पहले थोड़ा कंपनी के बारे में और कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। जैसे मार्केट कैप की बात करें दोस्तों, इस कंपनी का मार्केट कैप है सिर्फ 9,861 करोड़ का, यानी कंपनी के मार्केट कैप से कई गुना बड़े कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कंपनी के पोटेंशियल के बारे में। पी रेशो आप देखेंगे तो 56 का है, थोड़ा महंगा ही शेयर है वैल्यूएशन से। और स्टॉक का रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे 17 का है, 17 का। और रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड था ये 17 का, और रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 13 का नजर आएगा। अब बात करें जैसे कि कर्जे के बारे में, तो कर्जे के बारे में जो बर्डन है वो ज़्यादा नहीं है कंपनी पर। कंपनी लगातार कर्जा कम कर रही है, क्वार्टरली रिजल्ट गुड आ रहे हैं और पिछले 5 सालों से यहाँ पर टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड इस कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है अपने यहाँ पर नंबर जो प्रेजेंट किए उसके अंदर। एंड अभी जैसे कि क्वार्टरली रिजल्ट की हम डिटेल्स देखें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट दोस्तों बड़ा है। आप देख सकते हैं कंपनी ने जो 48 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया था वो बढ़कर 62 करोड़ का हो चुका है। अभी आने वाले रिजल्ट भी बाकी है, उसको भी देखना पड़ेगा। और एक आउटस्टैंडिंग लेवल की मैं बात आपके आगे रखना चाहूँगा। कंपनी जो ईयरली बेसिस पर प्रॉफिट कमा रही थी वो पूरा माइनस था आज तक, बट कंपनी के अंदर अचानक जो तेज़ी आई है वो गवर्नमेंट के जो डिसीजन है, लगातार एक्सपांशन जो हो रहा है उसी वजह से। एंड अभी एक बहुत बड़ा पॉइंट मैं आपके आगे रखना चाहूँगा, वो है देखिए शेयर होल्डिंग का। कंपनी के जो शेयर होल्डिंग के आप डिटेल्स देखेंगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और कंपनी के जो प्रमोटर है उनके पास बहुत बड़ा स्टेक आपको देखने को मिलेगा। अभी प्रमोटर के आप पूरे डिटेल्स देख सकते हैं, कौन से प्रमोटर के नाम है, क्या क्या है,
सभी आपको चीज़ें देखने को मिलेगी। तो कुल मिलाकर प्रमोटर के पास जो स्टेक है वो 44% आपको दिखाई देगा। और FIS ने देखिए पहले 6%, फिर 7 और डायरेक्टली अभी 12.5% स्टेक कर दिया इस कंपनी में। जुलाई कब की बात कर रहा हूँ मैं, कोई अभी यहाँ पर पिछले साल की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जुलाई महीने की 2023 की बात हो रही है, इसलिए थोड़ा अच्छे से देख लेना। एंड अभी यहाँ पर DIS की बात करें तो DIS भी देखिए 6.61% से फिर 9% और 9% से देखिए अभी भी कंटिन्यू 9% के करीब वो स्टेक मेंटेन कर चल रहे हैं। और गवर्नमेंट आल्सो आप देखेंगे 0.01% का स्टेक कंसिडर कर चल रहे हैं। अभी इसमें बेचा किसने, तो देख लीजिए पब्लिक ने 39% से 35 और अभी 33 बड़े निवेशक माल जमा कर रहे हैं और रिटेल इन्वेस्टर बेचकर जा रहे हैं। अभी चलिए स्टॉक से रिलेटेड डिस्कस करते हैं। टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड, इसका शेयर अभी यहाँ पर चल रहा है 776 रुपये पर और स्टॉक ने पिछले 6 महीने में काफ़ी गजब के रिटर्न निवेशक को कमा कर दिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी थोड़ा यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ कि इसके रिटर्न कैसे रहे। 183 करोड़ के आप देख रहे हो कितने आउटस्टैंडिंग कमाई हुई है निवेशक की। एक साल में भी बहुत ही अच्छे रिटर्न कमा कर दिए हैं, मैं आपको वो भी बताता हूँ। और 5 सालों में तो बहुत बड़ी वेल्थ जनरेट की, एक साल में 380%, इसको कहते हैं कमाई। और ये देख लीजिए 5 साल में, 5 साल पहले ये शेयर चलता था कितने पर, सिर्फ और सिर्फ दोस्तों 50, 40, 30 रुपये पर, और आज कहाँ पर है। और ज़्यादा दूर की बात नहीं कर रहा हूँ, 2022 कोविड-19 के टाइम पीरियड में 28 रुपये का शेयर, 28 से आज 700 प्लस है, और यही बात आपको पता होनी चाहिए। और लॉन्ग टर्म की जर्नी भी देख सकते हैं, कंपनी काफ़ी पुरानी है और कंपनी के पास बहुत अच्छी हिस्ट्री भी। अभी एक बड़ा डिफरेंट जो मैं बताना चाहता था, जो लोग पूरा देखेंगे वीडियो उनको एक एक बात समझ में आएगी, वो अच्छे से कंपनी के बारे में समझ पाएंगे भी। अभी टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड की बात करें तो दोस्तों इसका लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न देखिए, ये है NSE का चार्ट पैटर्न। कंपनी NSE पर कब लिस्ट हुई है, जून महीने में 450 यहाँ पर 70 रुपये के करीब। ये आपको पता होना चाहिए, ये कोई लिस्टिंग जो है वो अभी की है, ये आपको डिटेल में मालूम होना चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो आई होप आप समझ गए कि टीटागढ़ रेलवे सिस्टम इस कंपनी में क्या एबिलिटीज़ है, कंपनी का बिजनेस कितना यहाँ पर आईने की तरह साफ है। आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और आगे यहाँ पर मैं रिजर्व फंड और कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में भी आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि हम पिछले कुछ रिजर्व फंड की बात करें तो कंपनी के रिजर्व फंड में अप्स एंड डाउन देखने को मिले, बट कंपनी के पास अभी भी तगड़ा रिजर्व फंड है, वो भी 939 करोड़ का। और कर्जे की बात करें तो लॉन्ग टर्म का कर्जा है देखिए 49 करोड़ का। और कंपनी के पास जो कैश है वो यहाँ पर है 85 करोड़ का, यानी जो कैश है वो कंपनी के अभी के कर्जे से कई गुना ज़्यादा है। 85 करोड़ का है कैश और कर्जा है कंपनी के पास 49 करोड़ का। तो आई होप आप समझ गए कि क्या क्या है टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड इस कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में। चाहे तो आप फर्दर स्टडी कीजिए जिससे आपको बहुत अच्छे से पता चल सके। थैंक यू।